बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसे बाप की कहानी जिसे अपनी नौमौलूद बेटी से बेहद मोहब्बत थी और फिर चंद माह की बेटी से मोहब्बत में उसने अपनी बीवी को तलाक दी थी, क्योंकि इसकी बीवी तो दोस्तों जो कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं ये अपनी नौयत की एक अजीब सी कहानी है, लेकिन इसे सुनने के बाद आप यकीनन चौंक जाएंगे और एक बार फिर आप ये कह उठेंगे कि बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। दोस्तों आज की कहानी जमीला के खानदान की कहानी है। जमीला उसका शौहर रफीक और उसके 2 बच्चों में बड़ा बेटा जिसका नाम अरसलान था और अरसलान से 3 साल छोटी एक बहन थी जिसका नाम राबिया था। ये छोटा सा खानदान बड़ी खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रहा था। जमीला का शौहर रफीक एक बड़ी कंपनी में अच्छे ओहदे पर काम करता था, लिहाजा इस खानदान की जिंदगी अच्छी गुजर बसर हो रही थी और बच्चे अच्छे स्कूल में तालीम भी हासिल कर रहे थे। पहले जब बच्चे छोटे थे तो सब कुछ ठीक था, मुनासिब था, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अपने खानदान में कई लोगों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं, तो अपने आप दोनों बच्चे में ही एहसास बरतरी पैदा हो गया। लड़के के बजाय लड़की जिसका नाम राबिया था उसमें ये एहसास बरतरी जरूरत से कुछ ज्यादा था। शायद उसकी वजह ये थी कि वो हर वक्त अपनी माँ के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी में ये एहसास बरतरी एक जैसा मौजूद था। अपने खानदान की उन खवातीन के सामने शो ऑफ करना जिनके पास बेहतरीन लिबास नहीं थे, जिनके पास 2 मंजिल बड़े खूबसूरत घर नहीं थे या जिनके पास इन जैसी गाड़ी नहीं थी, और फिर गुजरते वक्त के साथ साथ पहले बच्चों और फिर माँ में भी ये जमाने के रंग ढंग नजर आने लगे। जब गुजरते वक्त के साथ इस चीज का एहसास हुआ कि हमने बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल अपना सकते हैं, तो पहनने ओढ़ने का तरीका भी बेहतर हुआ। घर में फैंसी अशिया आने लगी, घर की सजावट भी अच्छी हो गई, यानी घर में मौजूद अफराद, इनके लिबास, इनका पहनना ओढ़ना, घर में मौजूद अशिया, खाना पीना, हर चीज। अब ये बात वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती थी कि इस घर के अफराद एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि घर के सरबराह यानी रफीक साहब ने कई बार अपनी बीवी और बच्चों को ये बात समझाने की कोशिश की कि देखो, जिस तरह तुम लोग आज से 10-15 साल पहले जिंदगी गुजार रहे थे, तब मेरी तनख्वाह में गुजारी भी अच्छा होता था और बचत भी हो जाया करती थी, लेकिन अब तुम लोगों ने जो तंजिया अपना लिया है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं। अब मेरी तनख्वाह वक्त आने से पहले ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो जमा पूंजी है मुझे इसमें से पैसे निकाल कर खर्च करना पड़ते हैं। लेकिन रफीक की बीवी और बेटी इसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। सबसे पहले बेटी तनक कर बाप को जवाब देती कि अब्बा आप पुराने ज़मानों की बातें लेकर बैठे रहेंगे, हमने तो अभी इस ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। वक्त एक जैसा तो नहीं रहता, जब वक्त बदलता है तो ज़रूरत भी बदलती। और रफीक साहब वो हमेशा की तरह अपनी बीवी और बेटी के आगे खामोश हो जाया करते थे। वक्त यूं ही धीरे धीरे गुजरता रहा। रफीक और जमीला के दोनों बच्चे अब जवान हो चुके थे। अब उस घर ने एक नए मसले ने सर उठाना शुरू कर दिया था, और वो मसला था अरसलान की शादी। अरसलान की माँ ने बचपन में ही अपनी बहन की बेटी नायला से अरसलान के रिश्ते की बात कर रखी थी। उस वक्त दोनों बहनें एक जैसी थी, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत भी था और दोनों एक दूसरे के बच्चे भी अच्छे लगते थे और घर में फरावानी भी एक जैसी थी। लेकिन अब दोनों घरों में काफी फर्क पैदा हो चुका था। पहला फर्क ये स्टेटस का। हालांकि देखा जाए तो रफीक साहब अच्छा कमाते थे, लेकिन इनके बीवी और बच्चे जरूरत से ज्यादा खर्च करते थे और जरूरत से ज्यादा खर्च करके उन्होंने अपना ये स्टेटस बरकरार रखा हुआ था। अब जमीला को अपनी बहन अपने से कमतर महसूस हुई। और दूसरी बड़ी बात जो ये थी कि शुरू में जमीला के अपने छोटे बच्चे थे और ये भी इसी तरह सांवली सी रंगत की मालिक थी। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ जब बच्चे जवान हुए तो माँ के हाथों में खुला पैसा दिया, तरह तरह की क्रीमें और लोशन भी आने लगे। तो अब जमीला के दोनों बच्चों ने तो खूब रंग रूप निकाला, जबकि दूसरी तरफ नायला कहने को तो जवान हो चुकी थी, मगर इसका रंग रूप अब भी वैसे का वैसा ही था, यानी भद्दी हुई रंगत, सांवला रंग तो सांवला था। मगर जमीला अपने बच्चों के दरमियान बैठकर हमेशा यही कहती कि नायला का रंग इतना काला है कि अब हमें वही नायला अपने अरसलान के लिए ब्याह कर लानी पड़ेगी। अब यह खानदान एक और ही कश्मकश का शिकार था, क्योंकि
क्योंकि नायला के रिश्ते को जवाब भी नहीं दे सकते थे। ये बचपन की मंगनी थी। सारा खानदान इस बात से आगाह था कि दोनों बहनों ने अपने बच्चों की बचपन में ही बात तय कर रखी है। अब अगर जमीला की तरफ से इनकार होता तो पूरे खानदान में जमीला की सुबकी भी हो जाती। खानदान भर से जमीला की बातें भी सुननी पड़ती। जमीला खानदान के सामने अच्छी भी बनना चाहती थी और काले रंग की उस नायला को अपनी बहू भी बनाना चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। लिहाजा न चाहते हुए भी अब अरसलान की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी की तारीख रख दी गई, लेकिन तैयारियां अब उस दिल और चाहत से नहीं हो रही थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। यानी घर की बहू को घर में लाने से पहले ही उसके लिए नापसंदगी दिलों में मौजूद थी। 4 माह का वक्त तैयारियों में गुजर गया। नायला ब्याह कर घर रुखसत होकर अरसलान के घर आ गई। नायला बहुत खुश थी क्योंकि बचपन से वो अपने नाम के साथ अरसलान का नाम सुन रही थी। उसने अरसलान के साथ जिंदगी गुजारने के सपने देख रखे थे और उसे लगता था कि अब वो वक्त आ गया जब इन ख्वाबों को पूरा होना है। वो अरसलान के साथ एक मुतमईन जिंदगी गुजारेगी। लेकिन उस घर में कदम रखने के चंद दिन बाद ही उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि ये सफर इसके लिए आसान नहीं। यहाँ अरसलान की तबीयत और मिजाज अपनी माँ और बहन के बिगड़े हुए मिजाज से कुछ बेहतर था, लेकिन खुद अरसलान तो सारा दिन घर से बाहर रहता था। वो भी एक अच्छी जॉब कर रहा था। वो सुबह को गया तो शाम को घर वापस आता था और नायला को सारा दिन अपनी खाला और सास नंदों के साथ गुजारना पड़ता। और शादी के चंद दिनों बाद ही इसे इस बात का अंदाजा हुआ कि इसकी रंगत तो काली है और खास तौर पर अरसलान के साथ वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हालांकि शादी से पहले नायला को अपनी रंगत के बारे में इस कदर एहसास कमतरी नहीं था। वो अपने आप को खूबसूरत नहीं तो कबूल सूरत जरूर समझती थी, लेकिन जैसे जैसे शादी होकर वो अपने खाला के घर आई तो अरसलान की एक हमसफर बनी थी। अब तो इसे अपनी जात में 100 कीड़े नजर आने लगे थे। अब इसे सांवली रंगत, सियाह रंग नजर आने लगी थी। अब वो अरसलान के साथ अपना मुआवजा करने लगी थी, राबिया के साथ अपना मुआवजा करने लगी थी और इसे अपनी जात कमतर महसूस होती। ऐसे अपना आप अरसलान के साथ अच्छा नहीं लगता था क्योंकि राबिया कई बार इसे टोक चुकी थी। अगर वो कोई गहरा रंग पहनती तो राबिया फौरन कह देती, अरे भाभी ये क्या पहन लिया आपने, लाइट रंग पहना करें। एक तो आपका रंग तो इतना काला है और ऊपर से गहरे गहरे रंग पहन लेती हैं। इन रंगों में छाव पड़ती है तो आपके चेहरे पर तो रंग और भी सियाह लगने लगता है। हल्के रंग पहना करें। आहिस्ता आहिस्ता नायला के वजूद पर मायूसी छाने लगी। उसकी जात में एहसासी कमतरी बढ़ने लगा। उसकी जिंदगी में राबिया के जुमलों का जहर घुलने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने गहरे रंग पहनना छोड़ दिए। उसकी अलमारी में जहेज के और बरी के तमाम गहरे रंगों के कपड़े कहीं पीछे पड़े रह गए। वो अपनी माँ के घर जाती और माँ भी कई बार टोकती, नायला तुमने फला सूट तो कभी भी नहीं पहना जो तुम बड़े चाव से बनवाया था, वो गहरा नीला। और नायला हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती। औरतों और खानदान में किसी की शादी में या किसी गुरेद रंग में जाना होता तो राबिया हमेशा इसे टोक देती, भाभी भाई को अकेला ही भेज दो, आप साथ जाओगी तो इस बेचारे को भी सुननी पड़ेगी। नायला शर्मिंदा होकर रह जाती। आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हटने लगी और दुनिया से कटने लगी। उसने शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में जाना आना ही छोड़ दिया। शादी को कुछ अरसा ही गुजरा जब अल्लाह ताला ने इसे खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली इस नई तब्दीली से बहुत खुश थी। अब इसके मुर्दा दिल में जैसे खुशी दोबारा फूटने लगी थी। इसकी ज़िंदगी में जैसे बाहर आने लगी थी। वो बहुत खुश थी। अपने बच्चे के बारे में सोचती थी, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करती। मगर यहाँ भी राबिया और उसकी खाला ने अपने तंज के नश्तर उस पर बरसाने नहीं छोड़े। राबिया अक्सर कहके लगाकर कहा करती थी, भाभी शीशा कम देखना, कहीं बच्चा तुम पर न चले जाए। ज़्यादा से ज़्यादा भाई की तस्वीर देखा कर, अल्लाह करे होने वाला बच्चा मेरे भाई पर चला जाए। और कभी कभी तो बाकायदा सबके दरमियान बैठकर वो ये बात जताना नहीं भूलती थी कि मैं तो भाई के बच्चे के लिए दिन रात दुआ करती रहती हूँ कि वो कहीं माँ पर न चला जाए। और नायला का दिल जैसे कोई मुट्ठी में लेकर भींच देता। इसे ये बातें तकलीफ देती। वो अरसलान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती थी, मगर अरसलान उसके हक में एक अल्फाज नहीं कहता था। खैर इसी तरह वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। 9 माह मुकम्मल होते नायला ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी और वो बिल्कुल अपने बाप पर गई थी। वही रंगत, वही नैन नक्श, वही आंखों का रंग। नायला ने शुक्र अदा किया कि इसे वाकई राबिया की बातें
बातें सुनने के बाद ये खौफ सताने लगा था कि कहीं इसका बच्चा सियाह रंगत लेकर पैदा ना हो जाए। लेकिन अब वो अपनी बच्ची की खुली खुली रंगत की तरफ देखकर खुदा का शुक्र अदा करती कि उसकी बेटी अपने बाप पर गई है। और ये बात जब नायला के दिल में थी तो राबिया ने भी सब घर वालों के दरमियान बैठकर कही। वो बच्ची को गोद में लेते हुए कहने लगी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे पहले तो शुक्र अदा करती हूँ कि बच्ची अपनी माँ पर नहीं गई, शुक्र है हमारे भाई पर चली गई है रंगत। सब अपनी अपनी बातों में और अपने अपने कामों में मगन थे। शायद किसी ने राबिया के इस फिक्रे की तरफ तवज्जो भी नहीं दी, लेकिन नायला दिल महसूस में रह गई। नायला की बेटी 4 माह की हुई कि राबिया का एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया। 4 माह के अंदर उसकी शादी की तारीख भी तय कर दी गई और राबिया भी बहुत खुश थी। अपने लिए एक से बढ़कर एक चीज़ खरीद रही थी। रोज़ाना सुबह शाम बाजार के चक्कर लगाते थे। दोनों माँ बेटी घर में कम, बाजार में ज़्यादा वक्त गुजारती थी। राबिया ने दिल खोलकर शॉपिंग की, अपनी पसंद की हर वो चीज़ जिसे अभी इकट्ठी कर लेना चाहती थी। कभी कभी तो नायला को देखकर ऐसा महसूस होता जैसे राबिया को कोई लालच है। वो जहेज में जैसे दुनिया जहान इकट्ठा करके ले जाना चाहती है। उसका बाप और भाई भी उसका भरपूर साथ दे रहे थे। अपनी तरफ से तो वो इकलौती बेटी की ख्वाहिशात पूरी कर रहे थे, मगर इकलौती बेटी भी मुँह फाड़ हर चीज़ हाथ पर रखे चले जा रही थी। यूँ लाखों रुपया लगाकर जहेज तैयार किया गया और राबिया रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। वो बहुत खुश थी। इसके ससुराल वाले बहुत अमीर और शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग थे। ये बड़ा पढ़ा लिखा घराना था। राबिया जो कि पहले ही अपने घर में शहजादियों जैसी ज़िंदगी गुजार रही थी, वहाँ जाकर तो जैसे इसकी ज़िंदगी को और चार चांद लग गए। इसका घर किसी महल से कम नहीं था। वो इस महल की मलका थी और वाकई किसी रानी जैसी ज़िंदगी गुजार रही थी। नायला अपने शौहर के साथ दोबारा राबिया के घर पर खाने की दावत के लिए गई। वहाँ उसके रंग ढंग, उसके नाज और अंदाज देखकर तो नायला हैरान रह गई, मगर राबिया की इस पुरस्कार ज़िंदगी को देखकर नायला किसी हद या जलन का शिकार नहीं थी, बल्कि उसने दिल से राबिया की दायमी खुशियों की दुआ की। इसी दौरान जब राबिया की शादी को 2 माह गुजर चुके थे, ये खबर मिली कि राबिया उम्मीद से है। दोनों घरों में जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई और राबिया के ससुराल वाले तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि राबिया का शौहर इनका इकलौता बेटा था। राबिया के ससुराल वालों ने तो इसे हाथ का छाला बना लिया। इसकी खूब आओभगत की जा रही थी और राबिया तो जब माँ के घर आती तो खूब बढ़ चढ़कर अपने ससुराल वालों की तारीफें क्या करती। और तो और उसकी उसने माँ के घर रुकना भी छोड़ दिया था। यही घर जहाँ पर वो पल बढ़कर जवान हुई थी, अब उसका यहाँ दम घुटने लगा था। अब वो साफ अल्फाज में अपनी माँ और भाभी को जताया करती थी, वहाँ मेरा बहुत ख्याल रखा जाता है। मेरी सास को मेरी सेहत की बहुत फिक्र रहती है। उन्होंने तो मेरे लिए अलग से एक मुलाजमा का बंदोबस्त कर रखा है, जो हर 1 घंटे बाद मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को ले आती है। अगर मैं आपके घर रुक गई तो मेरी सास को मेरी फिक्र खाती रहेगी। इसी तरह नाज नखरे दिखाते हुए वो ये 9 माह मुकम्मल हुए और राबिया ने एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन ये देखकर सारे घर वाले शिक्षित रह गए। राबिया की बेटी सांवली रंगत की मालिक थी, जबकि राबिया खुद सुर्ख और सफ़ेद रंगत के मालिक थे और इसका शौहर भी साफ रंगत का मालिक था। फिर बच्ची किस पर चली गई? राबिया और उसकी माँ खास तौर पर बहुत हैरान और परेशान थी, इतनी कि उन्होंने बच्ची को हाथ भी नहीं लगाया। जबकि राबिया के ससुराल वाले तो वो बच्ची को हाथ में उठाए फिर रहे थे। बच्ची की दादी ने इसे गोद में लिया, माथे पर बोसा दिया और अच्छे नसीब की दुआ दी। फिर बाप ने अपने सीने से लगा लिया, बच्ची के कान में अजान दी और इसके लिए नेक हिदायत की दुआएं मांगी। मगर राबिया रो रही थी। इन सब ने हैरत से राबिया की तरफ देखा और कहा, बहू क्या बात है, खुशी के मौके पर आंसू क्यों बहा रही हो? और राबिया ने बेख्तियार हिचकी लेते हुए कहा, मेरी बेटी काली रंगत की मालिक है। और राबिया की सास ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, खुदा का खौफ करो बेटा, क्यों अल्लाह के गज़ब को आवाज़ दे रही हो? क्या तुम इस बात पर खुदा का शुक्र अदा नहीं करती कि उसने तुम्हें एक सेहतमंद औलाद से नवाजा? खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाता है, क्या तुम इस बात पर शुक्र अदा नहीं करते कि मैं तुम्हें माँ के पेट से ठीक ठाक पैदा किया? सोचो, अगर तुम्हारी बेटी में कोई माजूरी होती, कोई जिस्मानी कमी होती या
या फिर क्या तुमने खुदा से झगड़ा करने चली जाती तो फिर तो तुम इसे कबूल करती। इस तरह की नाशुक्री करके तुम खुदा को नाराज़ कर रही हो। इस वक्त तो राबिया खामोश हो गई और नायला अपनी सास और अरसलान के साथ अपने घर वापस आ गई। राबिया अपने ससुराल वालों के साथ अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद नायला और अपनी सास और अरसलान के साथ राबिया की नन्ही सी बेटी के लिए बहुत सी प्यारी प्यारी चीज़ें लेकर उसके घर पर पहुंच गई। मगर ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही कि राबिया अब भी अफसोस के आलम में थी। इसके चेहरे पर अब भी 12 बजे हुए थे। वो अब भी अपनी बच्ची की तरफ खफी भरी निगाहों से देख रही थी। इस मौके पर राबिया की सास ने खास तौर पर राबिया की माँ से ये शिकायत की कि आपकी राबिया को समझाएं कि इसका ये रवैया हमारी बर्दाश्त से बाहर है। हमारे बेटे के घर अल्लाह ताला ने रंग लगाए हैं। अल्लाह ताला ने इसे औलाद से नवाजा है। इस हमारे लिए ये खुशी का मौका है और यूँ खुशी के मौके पर माँ का मुंह बनाना हमारी समझ से बाहर है। हम तो डर रहे हैं कहीं अल्लाह का कोई अजाब नाजिल ना हो जाए, कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए। आप राबिया को समझाएं। राबिया की सास की ये बातें सुनकर उसकी माँ का सर शर्म से झुक गया, क्योंकि यही सब कुछ तो नायला के साथ करती आई थी। ये रवैया तो इनके घर में आम था, लेकिन यहाँ ये रवैया काबिल कबूल नहीं था। राबिया की माँ ने इसे ख़ास तौर पर ताकीद की कि अब इस बात का जिक्र छोड़ दो, अब भूल जाओ इस बात को। राबिया ने माथे पर बल डालकर माँ की तरफ देखा और कहा, कैसे भूल जाऊँ? 24 घंटे मेरी नज़रों के सामने ये काले रंग की बच्ची रहेगी और आप कह रही हैं मैं इस बात को भूल जाऊँ? हर वक्त मेरा दिल गम में डूबा रहता है इसे देख करके अल्लाह ताला ने मुझे की कैसी औलाद अदा की, जबकि अल्लाह अच्छे से जानता है मुझे काले रंग से नफरत है और फिर भी अल्लाह ताला ने मुझे इस रंग का बच्चा दिया। राबिया की माँ ने इसके मुंह पर हाथ रखा और सख्ती से खामोश रहने की ताकीद की। उस दिन तो नायला और उसकी सास अपने घर वापस आ गई, मगर 15 दिन ही गुजरे थे कि जब एक रोज़ राबिया का शौहर उसको साथ लिए घर में दाखिल हुए। राबिया बुरे हाल में थी, रो रही थी, बाल बिखरे हुए थे कि जबकि बच्ची को इसके शौहर ने थाम रखा था। राबिया के शौहर ने इसे बाजू से पकड़ा और उसकी माँ के सामने खड़ा करते हुए कहने लगा, लीजिए आंटी, संभालिए अपनी बेटी को और ये भी पकड़ें। उसने अपनी सास के हाथ में कुछ कागजात थमाए और कहा। राबिया की माँ ने उनके कागजात खोल कर देखे तो वो तलाकनामा था। राबिया का शौहर कहने लगा, मैं राबिया को तलाक दे दी है, जानती हैं 15 दिन से इसने बच्ची को दूध नहीं पिलाया। ये बच्ची को उठाकर सीने से नहीं लगा रही, सिर्फ इस वजह से कि वो काली रंगत की है और ऐसी औरत को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता जो अपनी ही औलाद से नफरत करे। कल को मेरी बच्ची दुनिया से ये ताने सुनेगी कि वो सिया रंगत की मालिक है, लेकिन जब इसे ये मालूम होगा कि उसकी पैदाइश पर उसकी माँ ने ही उसे सीने लगाने से इनकार कर दिया था तो क्या गुजरेगी मेरी औलाद पर। मैं अपनी बच्ची को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बच्ची को एक पुरएतमाद बेटी के तौर पर परवान चढ़ाना चाहता हूँ। मैं खुद इसकी परवरिश करूंगा। मेरे घर में मेरी बच्ची को हाथों का छाला बनाकर रखा जा रहा है और इसकी माँ बच्ची की पैदाइश का हक देने को तैयार नहीं और ऐसी औरत की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। ये कहने के बाद राबिया का शौहर अपनी बच्ची को सीने से लगाए इस घर से निकल गया और नायला अपने कमरे के दरवाजे में आंखें फाड़े ये मंजर देख रही थी। राबिया अपनी माँ के कदमों में गिरी रो रही थी और उसकी माँ उसे दोनों हाथों से सीना पीट रही थी और नायला सोच रही थी कि वाकई कुदरत की लाठी बेआवाज़ है। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद सबक आमोज़ कहानी और सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।